रहा, सेशन में हमने देखा हंगामा हुआ, लगातार एडजन हुआ, एसआईआर का मुद्दा लगातार आप लोग उठाते रहे। अभी पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि उन्होंने बोला कि विपक्ष जो है बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, हंगामा किया, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कैसे देखते हो इस पूरे? दुर्भाग्यपूर्ण तो निश्चित रूप से है, लेकिन हमें ये सत्ता पक्ष का जिम्मेदारी बनती है, सत्ता पक्ष की, कि वो विपक्ष की आवाज़, जो कि जनता की आवाज़ है, उसको सुने और कोई समझौता आए, बीच में बैठ के बात हो। लगातार विपक्ष एसआईआर का मुद्दा पहले दिन से उठाता रहा है, लेकिन एक भी दिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई समझौते की बात नहीं हुई, डिस्कशन की कोई बात नहीं हुई। जब इतना बड़ा मुद्दा हमारे सामने है तो और कोई भी मुद्दा इसके सामने फीका पड़ता है। हमारे देश के लोकतंत्र पे हमला है एसआईआर के माध्यम से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एलओपी के द्वारा, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया, लेकिन किस तरह के वो जवाब थे, कोई भी मुझे राहुल गांधी जी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा मैं सिर्फ वोट एडिशन जिस तरीके से हुए हैं ये एक तरीका है, डिलीशन भी होते हैं लेकिन उनका प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो सिर्फ जो वो प्रूफ दे सकते थे उस पर उन्होंने जवाब मांगे, एक भी सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। उसके बाद एक ऐसा अमेंडमेंट लाया गया, 130th अमेंडमेंट, जिसके माध्यम से अगर 30 दिन तक किसी भी मुख्यमंत्री को सज़ा हो तो उन्हें हटाया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड? बिल्कुल है, लेकिन ये भी हमारे देश की कानून व्यवस्था और धरातल की सच्चाई है कि फर्जी मुकदमे भी होते हैं, फर्जी कार्रवाई भी होती है, राइट टू अपील भी मौजूद है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आज से पहले भी बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई है, एक ड्यू प्रोसेस के तहत हुई है। तो ये जल्दबाजी किस बात की है कि 30 दिन में ही आप सत्ता से हटाना चाहते हैं किसी को? ये सिर्फ और सिर्फ तीनों जो चीज़ें हैं, एसआईआर हो, वोट चोरी हो और ये जो अमेंडमेंट है, तीनों एक परियोजना है ये, क्योंकि भाजपा को अपनी सियासी ज़मीन खिसकती दिख रही है। इन लोगों को लगता है कि अब इसी तरह के फरमान लाने के माध्यम से ही ये सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, तो उसी की परियोजना बैठाई जा रही है। हमारे लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है लगातार। आज बाबा साहब होते तो बहुत उन्हें अफसोस होता ये देखकर कि जिस देश के लिए वो लोग लड़े, जिस देश की आज़ादी के लिए लड़े, आज उस देश को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ हम सब के लिए शर्म का वक्त नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर हम लोग शर्मसार हुए हैं। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, जिनकी लोग एग्जाम्पल्स देते थे पूरे देश भर में, आज वहाँ पर इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो ये बहुत अफसोसजनक है और ये लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी।